मित्रों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 6वें ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव पुराण एवं अन्य हिंदू महाकाव्यों में उल्लेख मिलता है। तो मित्रों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग कथा के भाग 6 की कथा में प्रस्तुत है श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की अत्यंत पावन और फलदायी कथा। मित्रों, शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र, जिसका नाम भीम था, भीम अपने पिता की मृत्यु से अनजान था। उसे अपने पिता की मृत्यु का रहस्य पता नहीं था। उसे इस बारे में ज्ञात नहीं था कि उसके पिता का वध प्रभु श्री राम ने किया था। इसके पीछे का प्रमुख कारण यह था कि भीम का जन्म कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात हुआ था। भीम ने जब अपनी माता कर्कटी से अपने पिता के बारे में पूछा तो भीम की माता कर्कटी ने भीम को कुंभकर्ण की मृत्यु के संबंध में संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। यह सब जानने के बाद भीम नामक राक्षस को प्रभु श्री राम पर अत्यंत क्रोध आया और वह पिता के वध का बदला लेने के लिए आतुर हो उठा। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध उसकी आंखों में अंगारे बनकर इस तरह दिखाई पड़ने लगा कि वह अब हर कीमत पर प्रभु श्री राम का वध करने के लिए इच्छुक था। अपने इस राक्षसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए भीम ने ब्रह्मा जी की कई वर्षों तक घनघोर तपस्या की। भीम की घोर तपस्या से ब्रह्मा जी इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उसे विजयी होने का वरदान दे दिया। इस तरह से जैसे ही भीम ने विजयी होने का वरदान हासिल किया, वह और भी अधिक निरंकुश और भयावह बन गया। अब केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवलोक के सभी देवतागण उससे भयभीत रहने लगे। भीम जिससे भी युद्ध करता विजय हासिल जरूर करता था। अपने इसी आतंक से राक्षस भीम ने हर जगह पूजा पाठ बंद करवा दिया। इससे सभी देवतागण और अधिक चिंतित हो उठे। अपनी परेशानी का हल खोजने के लिए अब उन्हें केवल भगवान शिव की शरण दिखाई पड़ रही थी। सभी देवतागण चिंतित हालत में शिव जी के पास पहुंचे और भीम के द्वारा पृथ्वी और देवलोक पर मचाए जा रहे आतंक का सारा वृत्तांत सुनाया। जब कुंभकर्ण का पुत्र भीम धरती पर अपना भय बनाए रखने के लिए पूजा पाठ बंद करवा रहा था, तभी एक दिन वहां पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे काम रूपेश्वर नामक राजा को भीम ने देख लिया और उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया। राजा ने कैद खाने में भी भगवान शिव की तपस्या जारी रखी और वहीं पर एक शिवलिंग बना लिया। जब भीम को यह बात मालूम हुई कि राजा ने अभी भी पूजा करनी बंद नहीं की, तो उसने वहां पर स्थापित शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। हजारों कोशिशों के बावजूद भीम जब उस शिवलिंग को तोड़ पाने में असफल रहा, तब अंततः वहां पर भगवान शिव प्रकट हो गए और दोनों के बीच भीषण युद्ध में भगवान शिव की जीत हुई। भीम का वध करने के बाद सभी देवताओं ने शिव जी को उसी स्थान पर शिवलिंग में वास करने के लिए आग्रह किया। तभी से शिव जी अपने निराकार रूप में इस स्थान पर विराजमान है, जिसे भीमाशंकर और मोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। श्री भीमाशंकर मंदिर अपनी वास्तुकला और पौराणिक महत्व के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध माना जाता है। मित्रों, श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को ही भगवान शिव का 6वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को ही मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। भीमाशंकर मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर का दर्शन प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने से पहले करता है, तो उसके सभी जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं और उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। तो मित्रों, भगवान भोलेनाथ के भाग 7 की कथा में श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।